अथॉरिटीज के रेडी हो रहे हैं। इनफैक्ट हम उनके पास जाते हैं। नवीन, शानदार, बहुत बहुत शुक्रिया आज आने के लिए। नवीन, दो तीन बातें हैं जिसके लिए हम आपसे आज चर्चा करना चाह रहे थे। एक तो कंज्यूमर स्टॉक्स पे वापस से अपग्रेड जाना शुरू हो गए। आपके पीयर्स ने, कुछ ने ऑलरेडी एक्सेस, इनफैक्ट ये ब्रिटानिया और HUL पे अपग्रेड्स डालना शुरू कर दिए। यहाँ हमने देखा है कि एक तरफ तो फेस्टिव सीजन, त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है, जहाँ और ऊपर से इनकी पैकेजिंग कॉस्ट जो क्रूड है उसका भाव नीचे आ गया है। लेकिन HUL ने कल फिक्की की कॉन्फ्रेंस में बोला कि साहब अभी इन्फ्लेशन हमारे लिए तो एटलीस्ट उनको जो इन्फ्लेशन भाव आ रहे हैं वो इतनी जल्दी गिरने वाले नहीं है। आपका क्या कॉल आ रहा है इस समय कंज्यूमर स्टॉक्स पे, FMCG स्टॉक्स पे, वॉल्यूम और मार्जिन को लेके? जहां तक कंज्यूमर मतलब FMCG स्टॉक्स का सवाल है, और उसमें भी अगर हम स्टेपल्स की बात करें तो अभी तक स्टेपल्स में ग्रोथ जो आ रही है वो मतलब जो ट्रेंड लाइन के बेसिस पे जो चल रहा था लास्ट क्वार्टर में जैसा ग्रोथ था वही सिमिलर ग्रोथ आएगा, क्योंकि फेस्टिवल सीजन का इम्पैक्ट ये क्वार्टर में थोड़ा आ सकता है, लेकिन जो स्टेपल्स कैटेगरी है ना उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता है, जबकि डिस्क्रिशनरी कैटेगरी होता है ना उसमें मेजर इम्पैक्ट आता है। उसमें अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है कि डिस्क्रिशनरी कैसा बिहेव कर रहा है। जहां तक हम बात कर रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है जो ज्यादा करके स्टेपल्स कैटेगरी में है, ब्रिटानिया, डाबर, ये सारी कंपनीज ज्यादा करके स्टेपल्स कैटेगरी में है, तो इनमें फर्क इनपुट कॉस्ट से पड़ता है। तो इनपुट कॉस्ट का पूरा इम्पैक्ट ये क्वार्टर में नहीं बल्कि अगले क्वार्टर में आएगा, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि इन्वेंट्री लेवल्स इन लोग मेंटेन करते हैं, टिपिकली एक क्वार्टर का होता है रॉ मटेरियल का, तो मोस्ट लाइकली नेक्स्ट क्वार्टर से इम्पैक्ट आएगा। एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्वार्टर से ही इंप्रूव होना चालू करेंगे सिग्निफिकेंटली। अभी तक मुझे लग रहा है कि जो ग्रोथ रेट चल रहा है वो मोर और लेस सिमिलर चल रहा है कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर्स। एक मेरा फॉलोअप सवाल और होगा, ऐसे एक ट्रेंड पिकअप किया, आज हेरिटेज फूड्स ने अनाउंसमेंट किया कि हम राइट्स इशू में 400 करोड़ रुपए डालने का प्लान बना रहे हैं। हैट्सन एग्रो भी दूसरी डेयरी कंपनी है, उसने भी ऐसा ही राइट्स इशू अनाउंस किया एक हफ्ते पहले। पराग डेयरी जो बहुत बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉयर था, लेकिन एक बार को उन्होंने 500-600 पॉइंट का किचन सिंकिंग राइट ऑफ लिया और कुछ नया पैसा आया उसके अंदर। और होरेका करके वर्ड मैंने तो पहली बार सुना था, जरा एक बार एक्सप्लेन करें ये होरेका क्या चीज है और ये डेयरी कंपनीज में क्या हो रहा है? हैट्सन एग्रो, हेरिटेज फूड्स, पराग, तीनों पे अगर आपकी नजर हो तो ये सेगमेंट पे। देखिए, जहां तक डेयरी कंपनीज का सवाल है, अगर आप देखेंगे तो इन जनरल ये सारे कंपनीज ने काफी समय तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया था अपने बिजनेस में। अगर हम हैट्सन एग्रो की बात करें, हेरिटेज की बात करें, तो ये सब कंपनीज में एक्चुअली जो पूरा बिजनेस डिपेंड करता है वो बैक एंड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर डिपेंड करता है। सोर्सिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चिलर प्लांट्स और ये सब चीजों के बारे में काफी एम्फेसिस होता है, क्योंकि डेयरी प्लांट बिजनेस जो है वो बाकी FMCG बिजनेस जैसा नहीं है, जहाँ पे आप को पैकर से आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं एंड अपना ब्रांड लगा के बेच सकते हैं। डेयरी बिजनेस में खुद का सोर्सिंग एंड एबिलिटी टू गेट वॉल्यूम ऑफ मिल्क ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन कंपनियों ने मतलब काफी समय तक बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, तो ये एक इन्वेस्टमेंट साइकिल में आ रहे हैं, वो काफी बड़ा पॉजिटिव है। अभी स्टॉक स्पेसिफिक में तो मैं नहीं जाऊंगा, बट जैसे कि अगर आप देखेंगे तो इसमें जनरली जो बेस्ट प्ले रहा है वो हैट्सन एग्रो रहा है, क्योंकि उसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन काफी स्ट्रांग रहा है। एंड अभी नया जो इन्वेस्टमेंट साइकिल जो यहाँ पे चालू हो रहा है वो काफी पॉजिटिव है फॉर डेयरी कंपनीज। बिल्कुल। एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जितने भी FMCG ब्रांड्स की, कंज्यूमर ब्रांड्स की, एक और स्पेस जो QSR स्पेस है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स है, इनमें हमने काफ़ी एक्शन देखा पीछे, और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी थी। देवयानी हो चाहे रेस्टोरेंट एशिया हो, इन सब स्टॉक्स में यहाँ पर आपकी क्या रीडिंग होगी? देखिए, हुआ ये है कि आप इन जनरल रिटेल बिजनेसेस जो जो है ये मतलब काफी समय तक मतलब प्रॉब्लम में रहे हैं। इन द लास्ट 2 साल में कोविड के कारण कभी बंद होते थे कभी चालू होते थे, एंड मॉल सारे अभी ओपन हो चुके हैं। अभी मतलब अनइंटरप्टेडली सारी चीजें चल रही है। इसके वजह से इन जनरल
फुटफॉल्स का इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है अक्रॉस द बोर्ड इन रिटेल सेक्टर, राइट? तो उसके वजह से क्यूएसआर कैटेगरी में काफी मतलब इम्प्रूवमेंट आ रहा है। दूसरी चीज ये है कि इन जनरल डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन का पिकअप अच्छा रहा है, तो वो भी क्यूएसआर कैटेगरी को काफी हेल्प कर रहा है। तो इसमें मतलब काफी सिंपल है कि जो जो कंपनीज हैं क्यूएसआर कैटेगरी में, वेदर इट इज अगर वेस्टलैंड डेवलपमेंट की बात करें या देवयानी और ये सब में बात करें, तो इनमें मतलब इम्प्रूवमेंट ऑफ फुटफॉल तो आ ही रहा है, तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ काफी अच्छा पिकअप कर रहा है। तो बेस भी इनका लो है सेम स्टोर सेल्स का, तो अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट 1 to 1.5 years यहाँ पे सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग दिखेगा। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं इन सब कंपनीज में, तो ग्रोथ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जो भी कंपनी अच्छा बिजनेस मॉडल है जिसका, सो दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल। ऑल राइट नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मुस्कुराहट ऐसी बनी रहे पूरे दिन का, आपका दिन शुभ हो। बहुत ही शानदार बातचीत आपने आज हमारे साथ। कंज्यूमर स्टॉक्स में इंटरेस्ट बहुत है, इसलिए हमने आपका व्यू लेना ठीक समझा। आगे चलते हैं किरण।